इज़राइल में अभी जो हालात हैं उसको लेकर लोग खौफजदा हैं और लोग प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से किसी तरह से वहाँ पर शांति हो सके। इस वक्त ये सिनेगॉग है जो कि प्रीस्ट हैं वो देखिएगा वो भी प्रेयर कर रहे हैं कि शांति हो वहाँ पर, किस तरह से उसको लेकर प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात। हम इनसे बातचीत करेंगे। मालेकर साहब हैं। सर, आप यहाँ पर क्या प्रेयर कर रहे हैं? मैं इस वक्त इस्राएल राष्ट्र के लिए और उसके अलावा जेरूसलम शहर के लिए और जो बंधक उन्होंने बनाए हैं उनके रिहा के लिए मैं वह शांति की प्रस्तावना स्थापना हो इसके लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पर आपकी फैमिली अभी वहाँ पर है? हाँ, मेरी 3 सिस्टर्स भी है, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे और मेरे सारे पत्नी के और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वह इज़राइल में हैं। तो सर, जरा सा सिनेगॉग के बारे में बताइए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आराधना करने के लिए यहाँ पर यहूदी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये क्या है? जो प्रार्थना स्थल होता है यहूदियों का उसको सिनेगॉग कहते हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ प्रीस्ट जो पंडित होता है या जो रब्बी होता है वो खड़ा होकर यहाँ प्रेयर करता है। और हमारी जो भाषा है ये हिब्रू भाषा है, ये हिब्रू भाषा है। तो अभी मैं पढ़ रहा था ना कि द प्रेयर फॉर द स्टेट ऑफ इज़राइल, कि वह शांति की स्थापना हो। फिर मैंने प्रेयर की है जेरूसलम शहर के लिए कि वहाँ भी शांति की स्थापना हो। उसके बाद मैंने प्रेयर किया है कि जो लोगों को बंधक बनाए, कैप्टिव्स है, उनके रिहा के लिए मैं प्रेयर कर रहा हूँ। और हमारी एक जो भाषा है हिब्रू भाषा है। हमारा जो पवित्र ग्रंथ है वो बाइबल के 2 हिस्से होते हैं, एक ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट को जो पहली जो 5 किताबें मोसेस की उसको पेंटाटुस कहते हैं, उसको यहाँ पर कहेंगे तोरा कहते हैं। अच्छा। तो तोरा वहाँ रखा हुआ है और यहाँ तोरा का पठन होता है। ठीक है। सर, यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं रेगुलर? यहाँ के जो है, यहाँ के जो दिल्ली के जो यहूदी समाज के लोग हैं यहाँ प्रेयर के लिए आते हैं। उसके अलावा जो भी एम्बेसी के लोग हैं जो यहूदी है वो भी प्रार्थना में शामिल हो जाते हैं। और उसके अलावा जो विजिटर्स है जो बाहर के मुल्कों से, देशों से आते हैं वो भी यहाँ प्रार्थना करने आते हैं। और ये एक ऐसा स्थल है यहाँ मैं यहूदियों के अलावा मैं किसी से भी उनका धर्म पूछता नहीं हूँ। हमारा धर्म है मानव धर्म। तो यहाँ कोई भी धर्म का व्यक्ति यहाँ प्रार्थना के लिए आ सकता है। बस मेरी एक ही उनसे गुजारिश है कि आप आइए, आपकी श्रद्धा है, मैं श्रद्धा का सम्मान करता हूँ, परंतु जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उस धर्म का पालन कीजिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल। तो आइए, प्रार्थना कीजिए, ठीक है ना, अपने धर्म का पालन कीजिए। इसलिए मैंने हमारी यहाँ लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वहाँ मैंने 1980 में सर्वधर्म अध्ययन केंद्र, मेरा उद्देश्य क्या है, वहाँ सर्व धर्मों के मैंने पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं। और मेरी ये है सबसे अनुरोध है कि उसमें समानता क्या है। सभी धर्मों में समानता है, जो विषमता है उसको हमें उसको उजागर नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरा हम एक बात ये भी कह रहे हैं, आप यहाँ पर कौन कौन आपके साथ रहता और कौन कौन कितने लोग फैमिली के आपके हैं जो कि अभी वहीं पर रहते? मैं हूँ, मैं पत्नी हूँ, मेरा बेटा है और मेरी जो है सिस्टर इन लॉ भी है, आई हुई है। और इसके अलावा इज़राइल में सारे मेरे 3 ये सिस्टर्स बहन हैं। और उसके जितने भी रिश्तेदार हमारे हैं वो मेरे जो बेटी की ससुराल से है, सारे इज़राइल में बसे हुए हैं। अच्छा, तो वहाँ पर जो रिश्तेदार हैं आपके, वो लोग अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहाँ पर? वो लोग सुरक्षित हैं? स्थिति तो बहुत ही गंभीर थी। जब ऐसे कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जिस तरीके से उन्होंने कि जिस दिन हमारा यहूदियों का त्यौहार चल रहा था उस वक्त इस पे जैसे कहते हैं बार बार एक बिल्कुल एक मर्सिलेस उन्होंने एक हमला किया है, जबकि सारे त्यौहार में लगे हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने उन पे जाके हमला बोल दिया और निहत्थे लोगों की जो बच्चे हैं, स्त्री है, उनकी उन्होंने जो इस तरीके से उन्होंने
घृण वीडियोस जो आ रहे हैं बहुत भयानक नहीं, वो तो बातें उसके जो भयानक जो बातें हैं उसको देखने की मेरी हिम्मत नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने ये घृणावनी हत्या ये की है। निंदा निंदा करना क्या, उससे भी आगे जो है, इससे तो हम निंदा करते हैं, पर ये कैसे ये एक मानव एक दूसरे मानव के प्रति हम कहते हैं शांति होनी चाहिए ना, हम तो विश्वास करते हैं अहिंसा परमो धर्मः, परंतु यहाँ कहाँ अहिंसा आ गई है। यहाँ तो उन्होंने आके हमला बोल दिया, कितने हजार लोगों को मार दिया, कितने लोग जख्मी हो गए। ये तो बहुत ही दुर्घट बात है ये कि उन्होंने बारीक और बिल्कुल ऐसे इनह्यूमन जिसको कहते हैं कि मानवीय अत्याचार, अनमानवीय अत्याचार और राक्षसीय कृत्य इन्होंने किया है। तो है बिल्कुल, हर कोई व्यक्ति यहूदी व्यक्ति से पूछेगा तो वो तो कहेगा। बिल्कुल। तो दूसरा, आपके जो परिवार के लोग हैं, जो रिलेटिव्स जो वहाँ पर रहते हैं, उनसे बातचीत हो रही है? वो क्या रोजाना हो रही है बातचीत, एक दो घंटे की बात हो रही। तो वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ की क्या स्थिति है, आपकी सुरक्षितता है अभी तो। उसके बाद तो वहाँ के गवर्नमेंट सरकार ने बिल्कुल वहाँ सुरक्षा का व्यवस्था की है, पर एक बात अगर हो जाती है तो खौफ मन में बैठ जाता है। वो तो बिल्कुल किसी भी, आप देखिए कई का भी ले लीजिए आप एग्जाम्पल, ऐसे जब कोई दुर्घटना हो जाती है, ऐसा कोई अमानवीय कृत्य हो जाता है, तो ये तो वक्त तो लगेगा उसमें उनको संवारने के लिए कि भैया कैसे इससे बाहर आ गए। पहले तो उनके दिन में जो खौफ है ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, और इसमें बाहर निकलना। आप देखिए ना, जिस परिवार के बच्चों को उन्होंने वो कर दिया, स्त्रियां उनके साथ जो उन्होंने ये किया है, कृत्य किया है, तो उसको तो वीडियो को तो देखने की बात ही अलग है कि उसको तो आम आदमी देख नहीं सकता। तो यहाँ पर जो लोग यहूदी जो आपसे आ रहे हैं, वो लोग मतलब अपना दर्द भी शेयर करने आते हैं यहूदी लोग आते हैं। भारत सरकार का हमें समर्थन है, भारत की जनता हमारे साथ है, सरकार की तरफ से भी इजराइल को भी समर्थन। हमारा जो मंदिर के लिए जो सुरक्षा है उस सुरक्षा भी बढ़ाई दी गई है, क्योंकि यहाँ का भी सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि भारत ऐसा एक देश है सारे विश्व में कि यहाँ भारत में यहूदी समाज के लोग 2000 वर्षों से शांति से रह रहे हैं। और भारत ऐसा एक देश है जहाँ उनको कभी भी छल कपट यानी एंटीसेमिटिज्म परसिक्यूशन का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इजराइल तो मेरे हृदय में है, पर भारत तो मेरे खून में है ना। कितने साल से आप यहाँ पर हैं? मैं तो हमारा यही सारा मैं कहता 2000 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं लोग। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जो माँ आपको जन्म देती है, जिस देश में आपका जन्म होता है वो स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ पर जो लोग आ रहे होंगे, जो यहूदी आपके पास में जो बातचीत करते होंगे, वो लोग जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ लोग जाना चाहते हैं अपने देश का। हाँ, तो उनकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है, क्योंकि आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एम्बेसी ऑफ इजराइल। जो वहाँ इजराइल के नागरिक फंसे हुए हैं तो उसके लिए उन्होंने व्यवस्था की है, जहाँ भी हवाई जहाज है या जिस तरीके से उनको वापस भेजना है वो व्यवस्था सरकार कर रही है। जो इंडियन भारतीय स्टूडेंट्स वहाँ जो विद्यार्थी है या भारतीय लोग हैं वहाँ टूरिस्ट करके गए, उनकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, आपके तमाम लोगों का ये भी विचार आ रहा है कि लोग अपने देश के लिए लड़ना चाहते हैं, आर्मी में शामिल होना चाहते हैं। करो कि किसी भी हालत में वहाँ जो है इजराइल पैलेस्टाइन हो या कोई भी देश हो, वहाँ भी जैसे कई दुर्घटना हो जाती है, ऐसी घटना हो जाती है जैसे यूक्रेन और रशिया में हुआ था, तो हो रहा है। एक साल हो गया है वहाँ। तो सब लोग आते हैं मुझसे कि प्रार्थना कीजिए आप ईश्वर से कि वहाँ जो है एवरलास्टिंग पीस के शांति होती है। शांति कब होती है कि एक तो होता है जब सीज फायर होती है, तो युद्ध विराम हो गया तो शांति हो जाए। वो चिरकालीन शांतता चाहते हैं कि हमेशा के लिए शांतता चाहिए। ये जो उनके झगड़े हो रहे हैं, जो एक दूसरे के लिए जो उनको जो भी ये हो रहा अत्याचार हो रहा है, उसको रोकना चाहिए। तो उसके लिए वो कहते हैं कि शांति के लिए आप प्रार्थना कीजिए। लोग आते हैं और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो सबके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सिनेगॉग है और यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं। आराधना घर है और यहाँ आप देखेंगे कि प्रीस्ट जो मालेकर साहब उन्होंने बताया किस तरह से सब लोग परेशान हैं उस वीडियो को देखकर भी, जिस तरह के वीडियोस वहाँ से आ रहे हैं, जो हालात हैं अभी
बस। लेकिन इनका कहना है कि हमारा सिर्फ काम ये है कि हम ईश्वर से शांति के लिए प्रार्थना कर सके, तो वो हम सारे धर्मों में जिस तरह की शांति बनी रहे उसकी भी प्रार्थना करते हैं, और इजराइल के लोगों की जो हालात है उसके लिए भी। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।